हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक वीडियो शेयर कर रहा हूं। देखिए, इस वीडियो में लोग कितने आसानी से एजेंट के चक्कर में फंस जाते हैं सऊदी दुबई जाने के नाम पर, और बहुत आसानी से फंस जाते हैं। फंसते इसलिए हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा पैसा लगा करके वहाँ चलेंगे और अच्छे से पैसा कमाएंगे और लखपति करोड़पति बन जाएंगे। तो दोस्तों, पहले आप इस वीडियो को देखिए। आपका रूमैक्स कंपनी में जा रहे हैं वेयर हाउस हेल्पर के लिए, ठीक है। क्या सैलरी आपको बताइए? 1100 1100 सैलरी है। 1500 इसमें कटिंग है जो आपकी सैलरी से होगी, ठीक है। 11 घंटे की ड्यूटी है, ठीक है। 2 साल का वीजा वो आपको देंगे, एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन वो देंगे, खाना आपका अपना होगा। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो? मैं सूर्यभान विश्वकर्मा बोल रहा हूँ सऊदी अरब से। हमें यहाँ पे भेजा गया था बिल्डिंग के काम में। बोले थे कि हमको लिमिटेड कंपनी में आपको भेज रहे हैं जहाँ 1500 तनख्वाह और ओवर टाइम मिलेगा 4 घंटा। हम अपनी दुकान बंद करके यहाँ पे आए हैं और लाके हमको यहाँ कंस्ट्रक्शन लाइन में लगा दिए काम। और यहाँ खाने होने के लिए, पगार के लिए भी बहुत तकलीफ़ है साहब। हमको किसी तरह मंगा लीजिए इंडिया। ये देखिए हमारे पीछे, यहाँ सब यही काम होता है। यहाँ कोई कंपनी नहीं है। सेठ ला के यहाँ पे छोड़ देता है और अब खुद चला जाता है यहाँ से। दोबारा पैसा मांगो तो 4-5 दिन के बाद आता है, पैसा भी नहीं देता है ठीक से। अभी तक हमको आके करीब 1.5 महीना हो गया है। हम आए थे तो हमारे पास 200 रुपये था जो आने के लिए भाड़े में खर्चा हो गया, और हमको अभी तक 250 रुपये मिला है। जो खाया था उसको भर दिया है, पैसा मेरे पास नहीं है। हमें इंडिया आना किसी तरह बुला लीजिए। हम बहुत तकलीफ में। मैं 3 साल से इधर सऊदी अरब में फंसा हूँ। मैं 3 साल पहले हमारा एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ। 3 बार मैं एम्बेसी में जा चुका हूँ, कोई सुनवाई एम्बेसी से भी नहीं हुआ है। बोलते हैं आ जाओ, कल आओ। और कपिल भी हमारा मर गया है, हमारा कोई सुनवाई अब कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मैं बहुत बुरी तरह से फंसा हूँ उधर। हमारी औरत का तबीयत खराब है। हमारे 4 बच्चे, 4 लड़की 1 लड़का, और सब वो लोग पढ़ाई उन लोग का छूट गया है। मैं बहुत परेशान हूँ। वो लोग दर दर भटक रहे हैं, हम भी इधर से भटक रहे हैं। हम कोई भी हमारा चारा नहीं है कि मैं यहाँ से क्या करूँ। इधर उधर मैं घूम घाम कर किसी तरह से मैं भीख मांग कर खाना खाता हूँ, और हमारा कोई चारा नहीं है। भाई लोग हमको थोड़ा मदद कीजिए कि किसी तरह से अपने परिवार के साथ में मैं चला जाऊँ। वहाँ भीख मांग कर खाऊंगा वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर बहुत परेशानी है। दोस्तों, ये वीडियो आपने देखा, इसमें एजेंट ने बाकायदा वीडियो बना करके भेजा। दोस्तों, ये सारे लोग जो हैं ये दुबई हेल्पर के काम में जा रहे हैं। ओमेक्स कंपनी है कोई, उसमें हेल्पर के काम से जा रहे हैं। तो इनकी सैलरी है 1100 रियाल। दोस्तों, 1100 रियाल और 11 घंटे की ड्यूटी है। देखिए, 1100 रियाल है और 11 घंटे की ड्यूटी, ठीक है। समझ आ रहा है कुछ? 1100 रियाल का ज़्यादा से ज़्यादा 22,000 रुपये, 23,000 रुपये होगा। 22-23 हज़ार रुपये में आपको खाना भी खाना है, कम से कम 5,000 रुपये खाने का खर्च हो जाएगा, ठीक है। 14-15 हज़ार रुपये बचेगा, जिसमें से 1500 रुपये जो वीज़ा का फ़ीस है वो आपकी सैलरी से कटेगा, ठीक है। 500 रुपये करके या 200 रुपये करके, जो भी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो मेरे कहने का मतलब ये है 15,000 रुपये आपको बचाना है। 15,000 रुपये बचाने का मतलब आप 2 साल में 30,000 रुपये वीज़े का भर देंगे। 15,000 रुपये बचाने के लिए आप दुबई जा रहे हो, परिवार से अलग हो करके, इतना पैसा खर्चा करके 1.5 लाख रुपये लगा करके। दुबई जाने के बाद दोस्तों, दुबई एक ऐसी सिटी है जहां एकदम इंडिया के तरीके फैसिलिटी है, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन इतना कम सैलरी में, 1100 सैलरी में दुबई जाना और 11 घंटे की ड्यूटी करना
सही है। जिसको सही लग रहा है वो कमेंट में बताइए, जिसको गलत लग रहा है वो भी कमेंट में बताइए। और ये सब लोग जा कर के वहाँ पर 1100 रुपये में नौकरी करेंगे। अच्छा, एजेंट लोग इतने मीठी मीठी बात से लोगों को फंसाते हैं, बोलेंगे 1100 सैलरी है प्लस ओवर टाइम है। फिक्स नहीं, प्लस ओवर टाइम। अगर फिक्स रहता तो भी कोई बात होती, लेकिन 11 घंटे की तो ड्यूटी आप वैसे ही करेंगे, 3-4 घंटे की ओवर टाइम मान के चलिए। लेकिन अगर वो फिक्स ओवर टाइम नहीं लिखता है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता भरा जाता है, उस पर सिग्नेचर लिया जाता है, उसको अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, उसके बाद ही उस पर साइन कीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप साइन करते हैं तो पहले तो वो समझ लीजिए उसमें लिखा क्या है, कि कितने दिन कितनी सैलरी है, कितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट है, कौन सी कंपनी है, सब कुछ समझ लीजिए, उसके बाद ही साइन कीजिए। दूसरी बात सबसे अहम जो है, 15,000 रुपये बचाने के चक्कर में 1.5 लाख रुपए खर्च करके आप दुबई जाते हैं, वही 1.5 लाख लगा करके कोई छोटा सा बिजनेस आप डाल लीजिए, यकीन मानिए सुकून से रहेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अनगिनत लोगों को मैंने रोते हुए देखा है दुबई सऊदी में, जब जाते हैं कंपनी में, खासकर कंपनी में, कि जब फंस जाते हैं तो रोते हैं कि मुझे घर जाना है। तो दोस्तों, अगर एजेंट भी सिर्फ उनको पैसे से मतलब होता है, वो पता नहीं किस दिमाग के होते हैं। देखिए, अगर आपको वीज़ा लेना है तो सीधे ऑफिस से संपर्क करिए, वो भी अच्छे ऑफिस से, गिने चुने ही ऑफिस है जो अच्छे हैं, बाकी मुझे नहीं लगता कि ऑफिस वाले भी अच्छे होते हैं। अगर आपको सऊदी दुबई जाना है तो आप पहले पता करिए, आपके दोस्त रिलेशन में कोई वहाँ रहता है, उससे वीज़ा का जुगाड़ कीजिए। बहुत सारे लोगों को हमने देखा सीधे ऑफिस से कांटेक्ट करते हैं, दलाल कोई मिल जाता है, हर जगह दलाल बैठे हुए हैं, हर जगह हैं। यकीन मानिए हर गांव में 1-2 लोग ऐसे आपको मिल ही जाएंगे जो सऊदी दुबई भेजते हैं। वो कहते हैं चलो हम आपको सऊदी भेज देंगे, दुबई भेज देंगे, यहाँ भेज देंगे, वहाँ भेज देंगे, वहाँ अच्छा पैसा कमाओगे, ज़िंदगी बन जाएगी, ज़िंदगी बन जाएगी। लेकिन जितना रुपया सैलरी में आप लोग जा रहे हो लेबर के काम में, ये लोग सब जो वीडियो में देख रहे हो ये सब लेबर के काम में जा रहे हैं। लेबर के काम में कोई फिक्स होता ही नहीं। मैंने बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है कि लेबर का कौन सा काम होता है और कब काम करते हैं, आप जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक भी दे दूँगा, जाके देखिए लेबर की ज़िंदगी कैसी होती है। किसी दिन मैं एक लेबर का इंटरव्यू अपने चैनल पर लेकर के आऊँगा जल्द ही। लेबर की ज़िंदगी भाई साहब, बहुत सारे यहाँ मैंने देखा है कंपनियों में लेबर काम करते हैं 700, 800, 900, 1000 रुपये में, 1000 रियाल में काम करते हैं। अगर मान लीजिए 1000 रियाल उनका सैलरी है, बहुत ज़्यादा हाईएस्ट सैलरी लेबर का 1000 रियाल होता है। 1000 का 20,000 रुपये बनता है, 20,000 रुपये में 5,000 तो खा ही जाते हैं कम से कम। अगर किफ़ायती, यहाँ इंटरनेट बहुत महंगा है, मैं ये जो इंटरनेट यूज करता हूँ 2,000 रुपये एक महीने का पड़ता है। 2,000 रुपये, रियाल नहीं दोस्तों, 2,000 रुपये एक महीने का पड़ता है, तब जाके इंटरनेट बहुत महंगा है यहाँ पे। अगर आप कंपनी में जा रहे हैं, लेबर के काम में जा रहे हैं, तो आप हमेशा बाहर ही रहेंगे। तो अगर आपको तो वाईफाई मिलना असंभव है, बाहर कहाँ का वाईफाई मिलेगा, तो आपको जो है सिम तो लेना ही पड़ेगा। सिम का 100 रियाल वो निकाल लीजिए, 1000 में से 100 रियाल वो निकल गया, और 5,000 मिनिमम 5,000 रुपये खर्च निकाल लीजिए। 5,000 रुपये वो का मतलब 250 ये हो गया, 350 हो गया, मतलब 5,000 रुपये मान के चलिए, 5-6-7,000 रुपये आपका खर्च होना ही होना है, कन्फर्म मान के चलिए। अगर आप सऊदी, बहुत सारे लोग जो सऊदी रहते हैं, आप उनसे फ़ोन करके पूछिए कि खर्च कितना आता है, तब बताएंगे। आप अपने मन से मत कुछ सोचिए कि हम जाएंगे ऐसे रह लेंगे, वैसे रह लेंगे, इतना बचा लेंगे, कुछ भी नहीं दोस्तों। यहाँ मेरी खुद की सैलरी 34-35 हज़ार रुपये है, लेकिन 25,000 से ज़्यादा नहीं बचा पाता हूँ दोस्तों, वो भी बहुत कंजूसी करके, किफ़ायती तौर पे रह करके। हालांकि यहाँ जो रहता है, मैं तो सऊदी में हूँ, यहाँ पर आपको गुटखा उल्टा सीधा चीज़ नहीं मिलेगा, लेकिन दुबई में सब कुछ मिलता है। वहाँ पे आप कैसे बचाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ मिलता नहीं, इसलिए बच जाता है। फिर भी 25,000 से ज़्यादा नहीं बचता। मैं किसी मंथ में 25,000 से ज़्यादा नहीं बचा, उससे भी कम बचता है। 25,000 तो बचाने में बहुत कंजूसी करना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि अगर आप
खाना बनाएंगे और 4, 6, 10 लोग मिल करके खाना बनाएंगे तो थोड़ा कम आएगा महीने का खर्च। लेकिन अगर आप अकेले बनाते हैं खाना तो खर्च ज़्यादा आएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है 24-25 हज़ार रुपये, सॉरी 10-15 हज़ार रुपये के लिए कभी भी बाहर मत आइए। अगर 1-1.5 लाख रुपए लगा करके आप बाहर आते हैं और आप जो है 14-15 हज़ार रुपये बचाने के लिए, तो आप यकीन मानिए आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, इधर उधर कोई छोटा सा बिजनेस कर लीजिए, आराम से 10-15 हज़ार रुपये किसी भी, देखिए मैं मानता हूँ बेरोज़गारी है, लेकिन इतना भी नहीं है कि 1.5 लाख खर्च करके 15 हज़ार की नौकरी लो। ठीक है, 1.5 लाख खर्च करके कोई छोटा सा बिजनेस डाल दो ना, ठेला लगा लो। अरे दोस्तों, आप लोग YouTube पर देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, चाय खोल करके करोड़पति हुए, MBA चाय वाला है तो ये है वो है, चाय का टफरी लगा करके, ठेला लगा करके लोग इतने बड़े आदमी बने हैं। तो आप क्यों नहीं बन सकते? चाय के ठेला लगाने के लिए लाखों रुपए नहीं खर्च करना पड़ता है। अगर मेरी बात से सहमत है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जितने भी लोग, बहुत सारे लोग डिसलाइक भी करेंगे, जो डिसलाइक करेंगे वो एजेंट लोग ही होते हैं जो डिसलाइक करते हैं, लेकिन जो जेन्युइनली है, जो हकीकत है, मैं वही बात बता रहा हूँ, आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई छोटा सा भी बिजनेस करेंगे दोस्तों ना, मन से, मान लीजिए कि हम दुबई में हैं, उस हिसाब से काम कीजिए, मन से काम कीजिए। देखिए यकीनन आप आराम से, अगर आप लेबर के काम में आ रहे हैं तो वही काम आप इंडिया में भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो ड्राइविंग के काम में आता है ना, वो इंडिया में कुछ किए नहीं रहते, इसलिए लोग ड्राइविंग के काम में आते हैं। मैं इंडिया में कुछ किया नहीं था इसलिए ड्राइविंग के काम में आया। लेकिन जो लेबर के काम में आते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। इंडिया में छोटा सा काम करके देखिए, बहुत सारे मेरे दोस्त यार हैं जो इंडिया में अच्छा पैसा कमा रहे हैं छोटा छोटा दुकान करके। तो अगर आपको सऊदी आना है, दुबई आना है, तो कम से कम 25,000 30,000 की सैलरी तो होना ही चाहिए, तब आप आइए। तो दोस्तों एक छोटा सा मैंने सोचा कि आपको वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों से भी शेयर कीजिए, ताकि आपके जो दोस्त यार हैं सऊदी जाने के बारे में, दुबई जाने के बारे में सोच रहे हैं, वो इस बात को समझें। दोस्तों मेरे चैनल पर मैं जितना भी बात बताता हूँ सिर्फ आप लोगों को जानकारी के लिए और फ़ायदे के लिए ही बात बताता हूँ। बाकी आप लोग समझें तो भी ठीक है, नहीं समझे तो ऊपर वाले की मर्जी। बाकी मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।